नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शाम 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम निवास पर कैबिनेट की ये बैठक आयोजित होगी। सभी मंत्रियों से इसमें इस्तीफे लिए जा सकते हैं। मंत्रियों को आज जो चेहरे हटाए गए हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया है, जिन्हें पदमुक्त किया गया है, जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है, ये करने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सभी मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सामूहिक इस्तीफे वाली बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक जो दो गुट सामने आए कांग्रेस में, दोनों ही गुट को संतुष्ट करने वाले चेहरे थे। ऐसे में टीम गहलोत को पूरी तरह 100% टीम गहलोत के तौर पर बनाया जा सकता है और उसी कवायद को इसके जरिए अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ हैं। जी गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, शाम को 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके ठीक बाद आधे घंटे बाद में 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अभी आधिकारिक तौर से कोई एजेंडा सामने नहीं आया, तो ऐसे में ये आज दो सत्ता और संगठन की बड़ी सर्जरी के बाद में कुछ ही देर बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो इसके मायने ये निकाले जाते हैं कि जब भी परिषद में फेरबदल हो, मंत्रिमंडल में विस्तार हो, फेरबदल हो, उससे पहले एक होता यह है कि सभी से सामूहिक इस्तीफे ले लिए जाते हैं कैबिनेट की बैठक बुला करके। तो आज की बैठक में इस बात की पूरी संभावना है कि सभी मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफे ले लिए जाए। दूसरा, जो ये सियासी संकट था उसको लेकर के भी, क्योंकि अब काफी कुछ सियासी संकट निपट गया है प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बागी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बागियों की पार्टी से निष्कासन होना अभी बाकी है। तो इसको लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक में वे फॉरवर्ड आगे क्या रहेगा, सरकार कैसे चलेगी, ये तमाम इश्यू है वो मंत्रिपरिषद की बैठक में उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इतने दिन तक दो गुट थे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अलग अलग मुद्दे जो भी प्रशासन के मुद्दे थे उन पर उनका भी वीटो चलता था, राजनीतिक नियुक्तियों में भी उनकी चलती थी। पावर शेयर कुल मिला के अशोक गहलोत को करना होता था। अब सचिन पायलट के निष्कासन के बाद, मंत्री पद से, डिप्टी सीएम पद से उनको हटाने के बाद और उनके दो समर्थकों को बाहर करने के बाद अब गुट एक रह गया, अशोक गहलोत का गुट। और अशोक गहलोत को अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान से भी फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं इस दरमियान हुई। राज्यसभा चुनावों के दौरान भी अशोक गहलोत हाईकमान के सामने ये दिखाने में कामयाब रहे कि षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र के लिए इसी ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठप्पा लग चुका कि पार्टी के संगठन महासचिव चुनाव लड़ रहे थे और उसमें भी साजिश हो रही थी। ये बात हाईकमान के भी समझाने में गहलोत कामयाब रहे। तो अब किस तरह से आगे सरकार और संगठन की दशा दिशा रहनी है, इसको लेकर के पूरी चर्चा की जाएगी। और इस बात की भी संभावना है कि कई जो फैसले हैं वो इस कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक में किए जाएं, क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है, साथ ही अवेयरनेस कैंपेन पिछले दिनों चला, प्रशासनिक और बहुत सारे मामले हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ अभियान हाथ में लिए जाने हैं, उनको लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। लेकिन बड़ा अभी जो सबसे बड़ा हॉट मुद्दा बना हुआ है ये सियासी संकट, इसको लेकर के बड़ी चर्चा इसमें होने वाली है। साथ ही मंत्रियों के जो इस्तीफे हैं वो लिए जा सकते हैं। देखिए, कैबिनेट विस्तार फेरबदल चाहे जो परसों की अभी डेट आ रही है वो हो न हो, लेकिन एक एहतियातन ये एक हमेशा एक प्रोसेस होता है कि पहले इस्तीफे लेकर के रख लिए जाते हैं। एक पेच अभी और आ रहा है, बीजेपी की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। हालांकि ये अभी मीडिया में आया है, राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करके कोई बीजेपी की ओर से भी चिट्ठी तो नहीं सौंपी गई है, लेकिन बीजेपी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर के और औपचारिक तौर से फ्लोर टेस्ट करने की सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट करने की मांग जरूर करेगी। तो ऐसे में हो सकता है एक बार के लिए जो कैबिनेट विस्तार है वो टल भी जाए, लेकिन फिर भी सारी स्थितियों को देख करके सीएम अशोक गहलोत पूरी मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। और सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनको अभी पार्टी से नहीं निकाला गया है, तो शायद ये आज की कार्रवाई करके उनको मैसेज दिया गया है कि ट्राई ये की जा रही है कि कुछ विधायक उनमें से लौट करके आ जाए। हालांकि अभी तक
किसी ने भी कोई ग्रीन सिग्नल सचिन पायलट के खेमे की ओर से वापस लौटने के नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश अभी भी जारी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज लगातार दूसरे दिन सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। देखिए, कल भी प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, मनाने की कार्रवाई चलती रही। आज फिर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तस्वीरें भी आपने देखी होगी, सारे विधायकों ने खड़े होकर हाथ उठाकर इस बात के लिए प्रस्ताव में हामी भरी कि पायलट और उनके समर्थकों को बाहर निकाला जाना चाहिए। तो ये पूरा आज का जो सियासी घटनाक्रम है, हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो अभी कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है। राजनीति में सर्टेन कुछ भी नहीं होता, पल पल घटनाक्रम बदलता है। तो एक बार का ये घटनाक्रम हो गया, लेकिन जानकारों के मुताबिक अभी बहुत सी पिक्चर बाकी है। जी बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही सचिन पायलट जो भी फैसला लेने वाले हैं या उनका जो भी अगला कदम है वो सामने आएगा, तो उसके बाद एक बार फिर ये सियासत के पहिए उतनी ही तेजी से घूमते नजर आएंगे जितना पिछले 2 दिनों में घूमते हुए नजर आए हैं। गोवर्धन, लेकिन अगर बात करूं कैबिनेट के नए स्वरूप की ही, तो वो किस तरह का होगा, उससे क्या क्या हासिल होगा? इससे पहले एक जो हासिल होना है वो ये कि मान लीजिए अगर ये सबका सामूहिक इस्तीफा लेते हैं और फिर से टीम गहलोत रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो बीजेपी एक बारगी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला पाएगी, न ही सरकार को वो नंबर्स प्रेजेंट करने के लिए दबाव बना पाएगी, क्योंकि एक तरह से ये घटनाक्रम भी उसको हासिल कर सकता है। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि फ्लोर टेस्ट की मांग करना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। वो उनका अधिकार है और वो शायद इस दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जिस तरह गुलाब चंद कटारिया और बाकी बीजेपी नेताओं के बयान आए, तो उससे बिल्कुल तय है कि बीजेपी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है और वो औपचारिक तौर से कभी भी राज्यपाल से मिलकर के इसके बारे में चिट्ठी सौंप सकती है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ओम माथुर, वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जयपुर पहुंच रही हैं। तो घटनाक्रम कल बहुत तेजी से घूमेगा। बीजेपी इस पूरे मसले पर इतने दिनों तक एक दर्शक की भूमिका में थी, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ वो तैयारी करके रखे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जब घटनाक्रम जिस भी स्टेट में सामने आए, बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपनी चीजें पहले प्लान करके रखती है और बाद में एक्शन लेती है। तो अभी ये माना जाना कि बहुत कुछ निपट गया है, ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि एहतियात के तौर पर सचिन पायलट खेमा नई पार्टी बनाने या बीजेपी ज्वाइन करने की गलती कहें या स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं अपनाएगा क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी मेंबरशिप जाती है। पायलट ये चाहेंगे कि इस्तीफा, पायलट और उनका खेमा ये चाहेगा कि कांग्रेस से निकाले जाने का इंतजार किया जाए। अगर कांग्रेस उनको निकालती है तो फिर उनकी मेंबरशिप को लेकर के वो बात नहीं रहती, वो कोर्ट जाकर के उनको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर वो खुद छोड़ते हैं तो फिर उनकी विधायकी जाती है। तो शायद ये पेच हो सकता है जिसकी वजह से पायलट और उनका खेमा अपने पत्ते खोलने में देरी कर रहा हो। लेकिन अब बीजेपी के कदम का अब इंतजार है। हालांकि पायलट और उनके खेमे के विधायक कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी आगे क्या कदम बढ़ाएगी, क्या उनसे बातचीत करेगी, लेकिन उनके साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2/3 जब तक नहीं आएंगे तब तक उनके मेंबरशिप जा सकती है। तो वो इस्तीफे देने वाली स्थिति आएगी, इस तरह की चीज कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन आगे आने वाले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके लिहाज से भी। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम बातचीत के लिए। तो आज का ये जो पूरा घटना